ओके, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम जो है वो रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स होंगे जीएसएक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो रोल्स होंगे वो रोल्स ये होंगे, और जो उसके हमारे पास टोटल जो गोल है इस स्पेसिफिक क्लास के, वो ये होंगे कि हमें अंडरस्टैंड हम ये कर पाएँ कि जीएसएक्स क्या होता है, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होता है। उसके बाद जो है वो रिटर्न वैलिड जीएसएक्स कंपोनेंट फ्रॉम अ कंपोनेंट, ये हम देखेंगे। चूज मल्टीपल कंपोनेंट्स इनटू वन यूआई, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे जीएसएक्स के अंदर। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट क्यों यूज़ किया जाता है। थोड़ा बहुत बेसिक हमने रिएक्ट के बारे में ओवरव्यू देखा था। अगर वो नहीं भी देखा तो उसका इशू नहीं है। और उसके अलावा जो है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पर रिएक्ट white.dev है। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पर आके ये वाली कमांड से जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, और हम जो है इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अभी हमसे प्रोजेक्ट बनाते हैं इससे। npm का हम यूज़ कर रहे हैं, हम पैकेजेस वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और अच्छा, अभी हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, जिसमें हम कहते हैं हमारे पास सैम्पल सैम्पल ऐप। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क। वनीला है, व्यू है, रिएक्ट है, और पी रिएक्ट है, एलिट है, और भी बहुत सारे हैं। हम जो है वो रिएक्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कैसे करना है वही बता देता हूँ। आप जो है पेज पेज अप और पेज डाउन की जो की है उससे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो आपसे इसने पूछ लिया कि आपका जो फ्रेमवर्क है वो रिएक्ट का है, और उससे पूछे वेरिएंट टाइप स्क्रिप्ट में काम करना है और जावास्क्रिप्ट में काम करना है, किस में काम करना है। हम जो है वो जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो है वो ये सक्सेसफुली बन गया। अभी हम करेंगे cd सैंपल और टैब दबाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम इसको कोड डॉट करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये ओपन हो गया है। वाइट का प्रोजेक्ट, इन फोल्डर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। पब्लिक है, एसआरसी है, और इसमें हमारी बाकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब हम देखते हैं, हमें इसने कहा है, ये कह रहे हैं कि npm इंस्टॉल करें और npm रन डेव करेंगे। हम npm इंस्टॉल करते हैं। जब तक npm इंस्टॉल हो रहा है तो मैं आपको प्रीवियस क्लास का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने यही देखा था कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं। रिएक्ट को बेसिकली हम लोग जो है वो वन पेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिंगल वेब पेज आप कह लो, कि एक वेब पेज जो होता है ना, वन फाइल कोड जो होता है वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते थे हमने, वो भी देखा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास जो है वो, हम HTML से डिफरेंस क्यों है रिएक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमारे पास पब्लिक था। पब्लिक के अंदर हमारे पास एक लोगो पड़ा हुआ है, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास एसआरसी के अंदर एसिड्स है, ऐप डॉट सी एस एक्स है, और ऐप डॉट जी एस एक्स है। ऐप डॉट जी एस एक्स के बारे में हमने ये देखा था कि ऐप डॉट जी एस एक्स जो है वो हमारी पूरी जो ऐप रेंडर होती है वो ये करता है। ये कहाँ पर रेंडर करता है, हम मेन डॉट जी एस एक्स में आ जाए तो मेन डॉट जी एस एक्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं प्रीवियस एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। रूट है, और रूट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ऐप को रेंडर इंपोर्ट किया हुआ। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास पूरी की पूरी एक ऐप रन हो रही है सिर्फ ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर। ठीक है, ये सिंगल फाइल है। अगर एक बार हमारा ये इंस्टॉल हो जाए, शुरू में बहुत टाइम लेता है npm इंस्टॉल होने में, तो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम जो है वो अपने आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो हमारा है JSX और फंक्शनल कंपोनेंट। तो जब तक हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बन रहा है, तब तक हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी सेक्शन देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास आता है व्हाट इज JSX। JSX बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो एक स्पेसिफिक फाइल होती है, जिसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो हमारे पास होती है डॉट JSX। अब उस एक्सटेंशन का जो मतलब है और वो हम लगाते क्यों हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास JSX होता क्या है। आज JSX बेसिकली ये होता है कि एक फाइल के अंदर हम लोग HTML और CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट, ये दोनों हम एक फाइल के अंदर कंपाइल कर सकें। और अगर हम प्रीवियस देखें HTML और जावास्क्रिप्ट का, तो हम HTML की फाइल अलग बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग बनाते हैं। तो उन दोनों को कंपाइल करो और आपकी एक फाइल बनती है JSX की। तो हम वो डायरेक्टली यहाँ पर बनाते हैं JSX।
ये हमें क्या कह रहा है, इट अलाउ अस टू राइट HTML लाइक सिंटैक्स इनसाइड जावास्क्रिप्ट। आप दोनों को लिखते हैं। कंपाइल इट गेट कंपाइल्ड इनटू react डॉट क्रिएट एलिमेंट बिहाइंड द सीन। बेसिकली वही हो रहा है जो हम लोगों ने इसको देखा। उसके बाद हमें बता रहा है कुछ ये कांस्टेंट हेडिंग h1 हेलो वर्ल्ड और हेलो रिएक्ट, एवरी JSX मस्ट रिटर्न अ सिंगल पेरेंट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी JSX होगा वो एक चीज रिटर्न करेगा, ठीक है, वो मल्टीपल चीजें रिटर्न नहीं करेगा। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा। मल्टीपल चीजें रिटर्न करने का मकसद ये है कि वो मल्टीपल एलिमेंट्स को जो है ना वो रिटर्न नहीं करेगा। वो हमारा बेसिकली हम उसको एक रैप करके देंगे जिसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। उसके अंदर हम उसको रैप करेंगे, हम डिफ के अंदर रैप कर लें, हम कंटेनर के अंदर रैप कर लें, हम किसी भी चीज़ के अंदर उसको रैप करके फिर जो है ना उसको हम लोग वहां से रिटर्न कराएंगे ताकि हमारा पूरा एज ए सिंगल पेरेंट वो जो है ना रिटर्न हो JSX के अंदर से। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि इनवैलिड सिंटैक्स क्या है। इसमें ये क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है H1 भी और पैराग्राफ भी। अगर हम ये प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। वैलिड क्या है, या तो हम इसको फ्रेगमेंट के अंदर डाल दें, ठीक है, या तो हम इसको किसी डिफ के अंदर डाल दें। अभी वैलिड इसका हम देखते हैं वैलिड क्या है, एक मिनट। हाँ, अब वैलिड अगर हम देखें तो इसने क्या किया, इसने इन दोनों को डिफ के अंदर डाल दिया। या तो आप डिफ के अंदर डाल सकते हो या तो आप फ्रेगमेंट के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, कभी भी जो रिएक्ट है वो हमारा सिंगल और बल्कि मल्टीपल चीज़ें जो है वो रिटर्न नहीं करता। तो हम वापसी आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो रन पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। ये कमांड रन करने के बाद हमारे पास ये एक फोल्डर बना है नोड मॉड्यूल्स का। इसको आपने इग्नोर करना है टोटली, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करते हैं npm रन dev। तो जब तक ये हमारा प्रोजेक्ट रन होता है मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों ने रिएक्ट की ऐप को रन करने के लिए आपको Node.js का सर्वर चाहिए होगा या आपको Node.js चाहिए होगा। वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है Node.js और डाउनलोड लिख देंगे सिंपल। यहाँ से आप पहली वेबसाइट पे चले जाएं, नोड डाउनलोड एंड इंस्टॉल Node.js। और यहाँ से जो है वो आप हम नीचे जाएंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है विंडोज इंस्टॉलर डॉट MSI। ये आप लेटेस्ट वर्जन का जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक exe की MSI फाइल आ जाएगी। वो भी हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, ये रहा Node.js, ठीक है। ये Node.js होगा आपके पास। इसको आप डबल क्लिक करके रन करेंगे तो आपके पास Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने CMD में जाना है, नोड, इसको हम लिखेंगे नोड -v। ओके, हम -v लिखेंगे तो हमारे पास नोड का वर्जन आ जाएगा 22.17.1। लेटेस्ट इंस्टॉल कर ले लेकिन स्टेबल बिल्ड वाला, राइट। यहाँ से जिसके ये आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो करंट दिखा रहा है 24, ठीक है। और लेटेस्ट क्या है, LTS क्या है, मतलब ये होता है हमारे पास स्टेबल वर्जन होता है। आपने हमेशा LTS वाला वर्जन ही डाउनलोड करना है। करंट अगर आप वर्जन डाउनलोड करते हैं तो क्योंकि वो जो है हमारे पास बिल्ड में होता है और हमारे पास जो है वो चल रहा होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी आती हैं और उसमें जो अलग अलग बग्स जो आज आ रहे होते हैं तो वो अगर आपने फेस करने हैं तो आप वो इंस्टॉल कर रहे हैं लेटेस्ट वाला। अदरवाइज मैं तो प्रेफर करूंगा LTS वर्जन जो है वो आप इंस्टॉल करें। ओके, तो अब हमारे पास जो है हमारी ऐप रन हो चुकी है। हमने रन किया था npm रन dev। यहाँ पर आप देख सकते हैं HTTP लोकल होस्ट और पोर्ट लिखी है 5173। ये 5173 पोर्ट है, ये बाय डिफॉल्ट होती है Vite.js की, ठीक है। अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे या फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे, एक ही बात है, हमारे पास यहाँ पर वाइट की ऐप एप्लीकेशन रन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वाइट की एप्लीकेशन रन हो रही है सेम पोर्ट के ऊपर। अब हम आगे आते हैं तो हम जो है सबसे पहले इन दोनों को जो है वो चेंज करते हैं, हमें लोगो नहीं चाहिए। अच्छा, इसके इस अभी देखो इस कोड के अंदर भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसमें भी आप ये चीज नोट करो कि ये जो भी हमारे पास HTML लिखी हुई है ये भी ये एक ये हमारा फ्रेगमेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास होता है फ्रेगमेंट्स, ठीक है। क्लोजिंग और ब्रैकेट, ये हम एज अ पेरेंट रिटर्न कर रहे हैं इसको।
यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा पूरा एक पेरेंट रिटर्न हो रहा है, मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न नहीं हो रहे। ठीक है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं ये क्लास JSX एंड फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट ये कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिटहब से मिल जाएगा, मेरे गिटहब से मिल जाएगा। आपको मैं गिटहब दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर आप आएंगे तो ये जो है मेरा गिटहब है। ठीक है, इसकी प्रोफाइल पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर एक न्यू रेपोजिटरी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है आपको ये कोड मिल जाएगा। मैं बाद में भी शेयर कर दूंगा। ओके, तो हम लोगों ने जैसे ही यहाँ से चेंज किया रिएक्ट क्लास जैसे कि फंक्शनल कंपोनेंट, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी चेक किया था। दोबारा भी हम लोगों ने इसको देख लिया है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल यही होता है हमारे पास। ओके, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब पहली एग्जांपल ये है हमारे पास कि हम लोगों ने इनवैलिड जो JSX रिटर्न होता है उसका एरर देखना है। तो हम एरर देखते हैं सबसे पहले, इसको हम क्रॉस करते हैं, इसको भी हम क्रॉस करते हैं। हम देखते हैं एरर, हम इस फ्रेगमेंट को और इस फ्रेगमेंट को रिमूव कर देंगे तो हमें वो वैसे ही एरर दे रहा है। अगर हम इस पे होवर करें तो ये हमें एरर दे रहा है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। हम लगा देते हैं वापसी, और हमारा जो लेक्चर है उसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी JSX मस्ट रिटर्न अ सिंगल पेरेंट कंपोनेंट। तो आपने इसका एरर भी देख लिया है, वैलिड भी हमने देख लिया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स की। फंक्शनल कंपोनेंट इज जस्ट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न JSX, सिंपल इज दैट। एक जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जो आपको कोई ना कोई HTML रिटर्न कर रहा होता है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं पहले एक बार। कोड में देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास होगी। हम एक काम करते हैं, SRC के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर का नाम हम रखते हैं कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है कंपोनेंट, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं welcome.jsx। ठीक है, अब welcome.jsx तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं एक फंक्शन को बनाने में, या तो हम मेनू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें। ठीक है, या तो हम जो है वो एरो फंक्शन बना दें, या तो हम लोग जो है वो जो हम लोग मैनुअल जो वनीला फंक्शन होता है वो बना। तो हम लोग जो है वो एरो फंक्शन बनाते हैं, और एरो फंक्शन होगा हमारे पास वेलकम। ठीक है, बेसिक जैसे हम जावास्क्रिप्ट में बना रहे थे, ये हमारे पास एक एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न। रिटर्न हमने देख लिया था कीवर्ड क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट्स, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट के अंदर हम लिखते हैं H1। ठीक है, H1 क्या कर रहा है, वेलकम, वेलकम लिखेंगे, वेलकम फ्रॉम। अब इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में लेके चलते हैं, कंपोनेंट फोल्डर, राइट। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कंपोनेंट हमारा कहाँ से आ रहा है। एक चीज ये हो गई, अब हम इसको जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम। तो ये सिंपल हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट तैयार है बन के। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे app.jsx के अंदर। ठीक है, app.jsx के अंदर आने के बाद हम इसको रिमूव करेंगे। हम इस फंक्शन का नाम यहाँ पर कॉल करके हम यहाँ पर जब कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो हमें फोल्डर बता देगा कि आपने कहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है, और इसका एक और तरीका भी है, वो ये तरीका है कि हम ऊपर जाएं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखें इम्पोर्ट वेलकम, वेलकम वेलकम आई गेस सही है, फ्रॉम कॉलन और सॉरी स्मॉल कोटेशंस। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट स्लैश, हमारा फोल्डर है कंपोनेंट स्लैश वेलकम डॉट JSX। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेलकम फ्रॉम कंपोनेंट फोल्डर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला फंक्शन है ये चल रहा है। अब आप देख रहे हैं, अगर इसको मैं जितनी बार इस तरीके से कॉपी करूं तो आप यहाँ पर देखें पूरा मेरा जो कोड है वो कॉपी हो गया। ठीक है, ये खासियत है रिएक्ट की, किसमें सिर्फ एक लाइन मैंने कॉपी किया उसने मुझे जो है ना वो रिटर्न कर दिया टोटल, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। ठीक है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं।